ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में मुनज़्ज़ा का ऑपरेशन होता है, उसकी सर्जरी होती है। ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए तो अपने बेटे से बड़ी बातें करती है, उससे बड़ी नसीहतें भी करती है। वो बिल्कुल ठीक होती है, उससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो सर्जरी के लिए जाती है तो वहाँ से डॉक्टर आके बताता है कि उनकी डेथ हो गई है। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिस पर सारे घर वाले बड़े अफसोस होता है, सारे बहुत रोते हैं। फिर उसका जनाजा होता है, सारे वहाँ बैठे एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे होते हैं। असद का, ज़ुहैब का, सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके बाप का अलग से अपना बुरा हाल हुआ होता है। सारे बड़ा परेशान होते हैं कि हमारा घर का क्या होगा। असद अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। उसकी बीवी कहती है कि अगर आपने हिम्मत हार दी तो सारे हिम्मत हार जाएंगे। आप इस घर के बड़े हैं, आपने सबको संभालना है, आपने मुझे संभालना है, आपने शानजे को संभालना है, आपने ज़ुहैब को, और सबसे ज़्यादा आपने अंकल को संभालना है, क्योंकि अंकल अकेले रह गए हैं। सब ने सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ अंकल अकेलों का हुआ है, तो आपने इनको संभालना है। अगर आप इस तरह हिम्मत हारेंगे ना तो आप सब हिम्मत हार जाएंगे। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम, वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी माँ है, तुम्हें पता है थिएटर में जाने से पहले वो बिल्कुल ठीक थी, मुझे इतनी बातें कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि वो थिएटर से कभी वापस नहीं आएंगी तो मैं उन्हें कभी वहाँ जाने ही नहीं देता। इस पर वो कहती है कि आप परेशान ना हो, ये अल्लाह ताला के काम है, उसने कुछ ना कुछ सोचा ही होता है इंसान के लिए, और उनकी जितनी ज़िंदगी थी उन्होंने अपनी पूरी कर ली है, लेकिन अब जो बाकी ज़िंदा लोग हैं उन सबको आपने संभालना है, आप हिम्मत रखें। वो कहता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, तो अलीज़ा कहती है कि आप अकेले नहीं हुए हो, आपके साथ मैं हूँ। इस पे वो खुश हो जाता है और उसके कंधे पे सर रख के रोना शुरू हो जाता है। असद कई दिनों के बाद ऑफिस जा रहा होता है, वो सुबह तैयार हो रहा होता है तो उसकी बीवी तैयार होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। असद कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, जब तक मामा ज़िंदा थी तुम जब जाना चाहती तुम्हें कोई नहीं रोकता था, लेकिन अगर मामा ज़िंदा नहीं है तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुमने इस घर को संभालना है, तुम्हें यहीं नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रही हूँ, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, बाद में अपनी बहन की शादी पर दोबारा रहने चली जाऊँगी, अभी सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रही हूँ। असद कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम्हें घर की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। पहले मम्मा ने सारी ज़िम्मेदारी उठाई थी, तुम्हारी बारी है सारी ज़िम्मेदारी उठाने की। वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपनी बहन की शादी पे तैयारियाँ बिना करवाने जाऊँ। तो उसने में उसका फ़ोन आया था और वो कहती है कि मुझे मामा ने ड्राइवर भेज दिया, मैं जा रही हूँ। वो कह के वो आराम से अपना बैग तैयार करती है और चली जाती है, और सब उसको देख के गुस्से में खड़ा रहता है।